बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से माफ़ी मांग ली है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बदतरीन लहर आई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से अमेरिका से दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान में मुदाखलत की जाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी वाले बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मना रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन है, इस हवाले से किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो को जनरल परवेज़ मुशर्रफ और आसफ अली ज़रदारी ने कत्ल करवाया, दोनों ने मरवाया। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी और ख़बरें भी हैं। शुरू कर लेते हैं परवेज़ इलाही से। परवेज़ इलाही की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आइंदा किसी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका रुए सुखन इमरान खान की तरफ था। इमरान खान की तरफ से जलसे में कहा गया था कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, जिस तरीके से हमारी हुकूमत ख़त्म की गई है, इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। ये इमरान खान ने उस मौके पर बात की थी जब परवेज़ इलाही उनकी एक साइड पर बैठे हुए थे, दूसरी साइड पर KPK के वज़ीर आला बैठे हुए थे। इस पर परवेज़ इलाही ने दूसरे दिन शदीद रद्द अमल का इजहार किया तो सारा कुछ उन्होंने कहा कि मुंह उठाकर ये लोग बात कर देते हैं, हम आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर जनरल बाजवा के बारे में ऐसी कोई बात की गई। अपने इसी इंटरव्यू के दौरान परवेज़ इलाही ने सरदार बहादुर दरेशक के बारे में भी कहा था कि मैंने उसे, जब वो बात करने लगा, काबीना की मीटिंग में बैठा हुआ था, मैंने उसे कहा गेट आउट, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। उसने कहा मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इस्तीफ़ा दे दो। तो परवेज़ इलाही की तरफ से एक और यू टर्न लिया गया है। परवेज़ इलाही ने अब दरेशक के बारे में क्या कहा है आपके सामने रखते हैं। आप परवेज़ इलाही जिस तरीके से पहले कह रहे थे कि हुसैन दरेशक को मैंने, परवेज़ इलाही जिस तरह पहले कह रहे थे कि हुसैन दरेशक को मैंने काबीना से निकाल दिया, मैंने कहा कि इस्तीफ़ा देना तो दे दो। अब परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि हुसैन दरेशक काबिल वज़ीर है और उसके साथ ही परवेज़ इलाही ने इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार भी कर दिया गया है। मज़ीद परवेज़ इलाही कहते हैं कि हुसैन बहादुर दरेशक मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मूनो सलाही, बतौर वज़ीर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो नाज़रीन, इससे फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि परवेज़ इलाही ने जिस तरीके से यहाँ पे यू टर्न लिया है, इसी तरीके से उन्होंने इमरान खान से यकीनन माफ़ी मांगी है। इमरान खान के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा था, PTI के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा था, साथ उन्होंने जमशेद कीमा का नाम लिया था और उनकी अहलिया का भी परवेज़ इलाही ने इसी तरीके से नाम लिया था। उनकी अहलिया बदस्तूर तर्जमान है वज़ीर आला पंजाब की, परवेज़ इलाही की। तो इमरान खान से भी परवेज़ इलाही ने इस चीज़ को देखते हुए यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि परवेज़ इलाही ने जिस तरीके से हुसैन बहादुर दरेशक से माफ़ी मांगी है, इसी तरीके से उन्होंने इमरान खान से भी माफ़ी मांग ली है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की। पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी की लहर आई हुई है। बलोचिस्तान में एक दिन में दहशतगर्दी के 8 वाक़यात हुए हैं, जिसमें एक कैप्टन शहीद हुआ है और उसके साथ 6 जवान भी शहीद हुए हैं। ऐसी दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? ऐसी दहशतगर्दी पाकिस्तान में कहाँ से आ गई? पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ दहशतगर्दी हो रही है। इसके डांडे कहाँ से जाके मिलते हैं? एक रोज़ कबल अमेरिकी तर्जमान की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाने के लिए, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए हम मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से अमेरिका को बाकायदा दावत दे दी गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कहते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द हमले रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की मदद को तैयार है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया है। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये भी कहते हैं कि अमेरिकी सेनेटर ने बताया कि पाकिस्तान को बॉर्डर सिक्योरिटी में मदद फराहम करने के लिए 2023 के बजट में फ़ंड रखे गए हैं। भुट्टो ज़रदारी आज पाकिस्तान में अमेरिका को दहशतगर्दी रोकने की दावत दे रहा है, जबकि अमेरिका की तरफ से पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुबैना तौर पर, मुमकिना तौर पर रोकने के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक फ़ैसला कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उसके मोहरे उस फैसले पर अमल दरामद के लिए सामने आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ऐसा ही एक मोहरा साबित हुआ है जिसकी तरफ से अमेरिका को इस बयान के ज़रिए यूं कह लें कि बाकायदा दावत दे दी गई है कि हमें
अफ़गानिस्तान से बचाया जाए, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमारे आर्मी को क्या करना चाहिए, आर्मी चीफ को क्या करना चाहिए। जो पॉलिसी जनरल राहील शरीफ की दहशत गर्दों के हवाले से थी, उसी पॉलिसी को आज भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उस पर अमल कर दिया जाए, तो इन दहशत गर्दों का बड़ा आसानी के साथ खात्मा हो सकता है। उम्मीद यही रखी जा सकती है कि हमारे नए आर्मी चीफ अमेरिका की तरफ देखने की बजाय, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका बहुत पसंद आ रहा है, अमेरिका की तरफ से चंद रोज पहले ये कहा गया था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए लॉन्चर पैड नहीं बनने देंगे। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से पहले ही एक प्लानिंग कर ली गई थी कि किस तरीके से उसने दहशत गर्दी के खात्मे के नाम पर पाकिस्तान में मुदाखलत करनी है, और उसके फिर मोहरे सामने आने लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा ही एक मोहरा है। अब हम बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ की शाइस्तगी की। ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ ने कभी ना शाइस्ता ज़ुबान ना ज़ेबा ज़बान इस्तेमाल नहीं की। ये ख्वाजा आसफ कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ की तरफ से ऐसी ज़ुबान वाकई इस्तेमाल नहीं की गई होगी, लेकिन उन्होंने अपने जो लोग पाले हुए हैं, उनकी अपनी बेटी, बाकियों को छोड़िए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी उन्होंने किस खतूत पर तरबियत की है कि वो किस तरीके से इमरान खान को गालियां देती हैं, दीगर लोगों को गालियां देती हैं। सिर्फ गालियां नहीं देती, इन लोगों की वीडियो भी बनाती हैं, वीडियो साजी करती हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने लोगों की कैसी तरबियत की है। राना सनाउल्लाह क्या क्या कहते हैं, तलाल चौधरी की ज़ुबान कैसी है। इसके अलावा दीगर कारकुन और लोग भी जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उसको थड़े की ज़ुबान नहीं बल्कि इंतहाई नाज़ेबा और घटिया ज़ुबान कहा जा सकता है। जैसा कि आज ही राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है, बेशरम ऑडियो लीक पर भी शर्मिंदा नहीं, अवाम फितने को वोट से माइनस करें। फितना किसको कहा जा रहा है, बेशरम किसको कहा जा रहा है, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये लोग। इसके साथ हम बात कर लेते हैं बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की। उनकी भी एक बार फिर बरसी आ गई है। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से बहुत कुछ कहा जाएगा अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हुए तो, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालदा की बरसी मनाएंगे, इस पर बड़ी बड़ी तकरीरें होंगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ये बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल कौन है। बेनज़ीर भुट्टो का कातिल जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। बेनज़ीर भुट्टो का कातिल आसफ अली जरदारी है, क्योंकि आसफ अली जरदारी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि आसफ अली जरदारी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि बेनज़ीर भुट्टो को परवेज़ मुशर्रफ ने कत्ल करवाया है, जबकि परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि बेनज़ीर भुट्टो को उनके शौहर आसफ अली जरदारी ने कत्ल करवाया है। बिलाशुबा इसके कातिल टीटीपी वाले हैं, लेकिन तालिबान को किसने इस्तेमाल किया? आसफ अली जरदारी ने इस्तेमाल किया या फिर परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया? दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किसी के बारे में छोटा सा भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए, किसी के बारे में छोटा सा इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए तो वो इस हवाले से अदालत में चला जाता है। ना तो आसफ अली जरदारी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अदालत में गए हैं, ना ही परवेज़ मुशर्रफ आसफ अली जरदारी के इल्ज़ामात पर अदालत में गए हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये दोनों बेनज़ीर भुट्टो के कातलों में शामिल हैं। शहबाज गिल के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल थे, वहाँ से वो फरार हो गए, वहाँ से वो गायब हो गए। शहबाज गिल किसी मुकदमे में ज़ेर हिरासत नहीं है, वो आज़ाद शहरी थे, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, वहाँ से वो चले गए। क्यों गए, इस हवाले से उनकी तरफ से वाज़े तौर पर बता दिया गया है। मान लिया कि शहबाज गिल एक रात के लिए हॉस्पिटल से गायब हो गए थे, फरार हो गए थे। ये वही हॉस्पिटल है यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब दाखिल थे। वो पाकिस्तान से इलाज कराने के लिए लंदन फरार हुए, भगौड़ा उनको करार दे दिया गया। अब तक वो 3 साल हो चुके हैं, अब तक वो वापस नहीं आए। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं, शहबाज गिल उनके मुकाबले में बहुत छोटे से सियासी कारकुन हैं। मियां नवाज शरीफ अगर फरार होकर 3 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं तो फिर शहबाज गिल को एक रात हॉस्पिटल से फरार होकर कहीं और रात गुजारने की इजाज़त तो दे दी जानी चाहिए। नाज़रीन, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से। हमने पहले भी ये कहा था
کہ انتخابات مئی میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یقینی طور پر یہ انتخابات مئی میں ہوں گے۔ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں عمران خان کی طرف سے عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں انتخابات کروانا چاہتی ہے۔ اپریل اور مئی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر اپریل میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ عمران خان کی بڑی کامیابی قرار دے سکتے ہیں۔